कठिनाइयां और खतरे सबकी जिंदगी में आते हैं और हर इंसान को अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर सफलता हासिल करने के लिए इन खतरों से लड़ना भी पड़ता है। कुछ जीत जाते हैं तो कुछ हार जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो खुद इन खतरों के पीछे भागते हैं, जिन्हें इन चुनौतियों का सामना करने से रोमांच मिलता है। और ऐसे ही एक व्यक्ति हैं बेयर ग्रिल्स। बेयर ग्रिल्स का जन्म 7 जून 1974 को आयरलैंड में हुआ था। वे एक ब्रिटिश एडवेंचर लेखक और टीवी एंकर हैं। उनके पिता सर माइकल ग्रिल्स एक पॉलिटिशियन थे और माँ सारा ग्रेवी भी पॉलिटिकल फैमिली से संबंध रखती थी। बेयर का असली नाम एडवर्ड माइकल ग्रिल्स है, लेकिन जब वो केवल 1 सप्ताह के थे तब से उनकी बड़ी बहन लारा उनको बेयर कहकर पुकारती थी, जिसे बाद में उन्होंने अपना मूल नाम लिया। बेयर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लेडग्रॉव स्कूल से की। बेयर को बचपन से ही एडवेंचरस एक्टिविटीज पसंद थी और वे समझ चुके थे कि वे सामान्य 9 से 5 की जॉब के लिए नहीं बने हैं। उनके पिता रॉयल याक स्क्वाड्रन के मेंबर थे और उन्हीं के साथ बेयर ने काफी कम उम्र में ही क्लाइंबिंग और सेलिंग सीख ली थी। किशोर अवस्था में ही उन्होंने स्काई डाइविंग सीखी और शोटोकन कराटे में ब्लैक बेल्ट भी हासिल कर ली। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ईटन कॉलेज से की, जहां उन्होंने अपना माउंटेनियरिंग क्लब बनाया। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद वापस घर आकर बेयर ने M15 की सिक्योरिटी सर्विस में अपना करियर बनाने का सोचा, पर उसके लिए स्पेनिश और जर्मन सीखना जरूरी था। इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड से स्पेनिश और जर्मन की पढ़ाई की। उसी दौरान उनके दोस्तों ने ब्रिटिश आर्मी में अप्लाई करने का सोचा, जिसमें बेयर मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर करने में सफल रहे और 1994 से लेकर 1997 तक SAS रेजिमेंट का हिस्सा रहे। स्कूल छोड़ने के बाद ग्रिल्स ने भारतीय सेना में शामिल होने पर भी विचार कर लिया था और सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम में हिमालय पर्वत श्रृंखला में पदयात्रा करते हुए कुछ महीने भी बिताए। हालांकि आखिरकार उन्होंने अपने ही देश की आर्मी ज्वाइन की। यूनाइटेड किंगडम विशेष बल में चयन के बाद बेयर 1994 से 1997 तक यूनाइटेड किंगडम विशेष बल के 21 रेजिमेंट विशेष वायु सेवा 21 SASR का हिस्सा रहे। उन्होंने उत्तरी अफ्रीका में 2 बार सेवारत रहने का दावा भी किया है, लेकिन फिर बेयर 1996 में केन्या में एक पैराशूटिंग फ्री फॉल दुर्घटना के शिकार हो गए। इस दुर्घटना में 4900 मीटर की ऊंचाई पर जब उन्होंने पैराशूट खोलना चाहा तो वो पूरी तरह नहीं खुला, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से चट्टानों पर गिर पड़े और उनकी 3 रीढ़ की हड्डियां आंशिक रूप से टूट गई थी। ग्रिल्स ने बाद में इस घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि उनको पैराशूट को समय पर काट देना चाहिए था, जिससे वो सही लैंड कर सकते थे, लेकिन उन्हें लगा था कि शायद पैराशूट खुल जाएगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनके सर्जन ने बताया कि अगर इस दुर्घटना में बेयर हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो सकते थे और शायद जीवन में कभी नहीं चल पाते। 12 महीने तक बेयर ग्रिल्स ने बिस्तर पर आराम किया और इस दौरान उन्हें आर्मी की सेवा को भी छोड़ना पड़ा। अपने इस बुरे दौर में उन्होंने अस्पताल से निकलने से पहले सोच लिया था कि उन्होंने जो गलतियां की वो किसी दूसरे के साथ नहीं होने देंगे और लोगों को सर्वाइवल टिप्स देंगे। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी बेयर ग्रिल्स ने अपना हौसला नहीं खोया। इस घटना के केवल 18 महीने बाद उन्होंने अपने बचपन का सपना पूरा कर दिखाया। बेयर ने 16 मई 1998 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर लोगों को ये दिखा दिया कि इंसान के हौसले बुलंद होते उन्हें कोई नहीं रोक सकता। केवल 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर बेयर सबसे युवा पर्वतारोहियों में से एक गिने जाने लगे। इसके बाद तो बेयर ने अपनी जिंदगी में न जाने कितने एडवेंचर से भरे रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। सन 2000 में बेयर के नेतृत्व में ब्रिटिश द्वीप को 30 दिनों में जेट स्की से पार किया गया। ये काम उन्होंने रॉयल नेशनल लाइफ बोट इंस्टीट्यूशन के लिए पैसे जुटाने के लिए किया था। इसके बाद उन्होंने घर पर बने पानी के टब में थेम्स नदी को पार किया ताकि वो अपने दोस्त के लिए पैसे जुटा सके, जिसमें पर्वतारोहण के दौरान अपना एक पैर खो दिया था। बेयर ग्रिल्स ने साल 2003 में 5 दोस्तों की टीम के साथ नॉर्थ अटलांटिक ओशन भी क्रॉस किया था। साल 2005 में बेयर ने अपने 2 दोस्तों के साथ 7600 मीटर की हाइट पर हॉट एयर बलून में डिनर का रिकॉर्ड भी बनाया। इसके अलावा बेयर ने 2007 में हिमालय के ऊपर पैराजेट प्रमोटर से भी एक रिकॉर्ड बनाया, जिसमें वो 4400 मीटर की ऊंचाई से उड़ते हुए 9000 मीटर की ऊंचाई पर शून्य से भी 60 डिग्री तापमान नीचे पहुंच गए थे, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उससे पहले 6102 मीटर की ऊंचाई से अधिक कोई उड़ नहीं सका था। उनके इस कारनामे को डिस्कवरी चैनल द्वारा भी फिल्माया गया था। इस कारनामे से उनको एवरेस्ट से अधिक ऊंचाई पर पहुंचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, जहां ऑक्सीजन की कमी से मौत होना भी स्वाभाविक होता है। 2008 में बेयर ग्रिल्स ने अंटार्कटिका में विश्व की सबसे बड़ी उजाड़ और ऐसी चोटियों पर चढ़कर दिखाया जहां उनसे पहले कोई नहीं पहुंच सका था। ये काम भी उन्होंने चैरिटी के लिए किया था। उनके इस कारनामे के दौरान उनके कंधे में चोट भी आई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। इसके अलावा बेयर ने लॉन्गेस्ट इंडोर फ्री फॉल का भी रिकॉर्ड बनाया। अपने इन कारनामों के बाद ग्रिल अब कई टीवी सीरीज के जरिए दूसरों को सर्वाइवल टिप्स देते हैं। आइए आपको उनके कुछ प्रमुख प्रचलित टीवी शो के बारे में विस्तार से बता देते हैं। बेयर ग्रिल्स का पहला एक शो आता था अल्टीमेट सर्वाइवल। इस शो में बेयर एक कैमरा के साथ दुनिया की तमाम मुश्किल जगहों पर कुछ दिन अकेले रहते थे
और बाद में फुटेज को एडिट करके शो बनाया जाता था, मगर ये टीवी शो इतना मसालेदार नहीं बन पाया जितनी उम्मीद थी। फिर नया शो बना मैन वर्सेस वाइल्ड। इसी शो के जरिए बेयर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चर्चित हुए थे। इस शो को ब्रिटेन में बॉर्न सर्वाइवर के नाम से भी टेलीकास्ट किया गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, भारत और अमेरिका में इसे मैन वर्सेस वाइल्ड के नाम से डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित किया गया। इस शो में बेयर को हर बार ऐसी उजाड़ और बीहड़ वाली जगहों पर भेजा गया जहां आदमी का नामो निशान न हो, और इसमें बेयर लोगों को ऐसे मुश्किल हालात से निकालने के लिए टिप्स देते हैं। ये शो 2006 से शुरू हुआ था और इसकी अपार लोकप्रियता के चलते 7 सीजन तक चलता रहा। इस शो में सारे स्टंट बेयर खुद एक्सपर्ट की सलाह से करते हैं, जिसमें वो खड़ी चट्टानों पर चढ़ना, हेलीकॉप्टर से पैराशूट के जरिए कूदना, पैराग्लाइडिंग करते उतरना, जंगलों में आग से गुजरना, जिंदा बचे रहने के लिए सांप खाना, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए खुद का पेशाब पी जाना, हाथी का गोबर मुंह पर लगाना और अजीबोगरीब जगहों से पानी की तलाश करना और आग जलाने जैसे कारनामे भी करके दिखाते हैं, जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं। 2005 में बियर ग्रिल्स एस्केप टू द लीजेंड नाम का शो 4 पार्ट्स में शूट किया गया, जिसमें उन्होंने सहारा के रेगिस्तान में 11 दूसरे साथियों के साथ सर्वाइवल टिप्स को फिल्माया था। इस शो को केवल यूएस और यूके में टेलीकास्ट किया गया था। 2010 में बियर ग्रिल्स अपने नए प्रोजेक्ट वर्स्ट केस सिनेरियो के साथ डिस्कवरी चैनल पर नजर आए, जिसके केवल 12 एपिसोड बनाए गए, जिसके बाद शो को कैंसिल कर दिया गया। 2011 में बेयर 2 घंटों के एपिसोड बियर्स वर्ल्ड वीकेंड में नजर आए। इसके बाद बेयर ने 2013 में गेट आउट अलाइव विद बेयर ग्रिल्स और एस्केप फ्रॉम हेल को भी होस्ट किया था। 2014 में बेयर द आइलैंड विद बियर ग्रिल्स में नजर आए, जिसमें वो जाट टापू पर 13 अंग्रेजों के साथ सरवाइव करते हैं। 2014 में उनका एक शो रनिंग वाइल्ड विद बियर ग्रिल्स आया, जिसमें वो सेलिब्रिटीज को 2 दिन तक वीरान जगहों पर रहने की कला सिखाते हैं। ये शो भी काफी पॉपुलर हुआ था। 2015 में वो मिशन सर्वाइव और 2016 में बियर ग्रिल्स सर्वाइवल स्कूल के द्वारा सर्वाइवल टिप्स बताते हुए नजर आए। बेयर ग्रिल्स इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वो स्कूल, चर्च समेत कई ऑर्गेनाइजेशन में स्पीच देते रहे हैं। इन सभी शोज को देखने के बाद लगता है कि बेयर ग्रिल्स वो आदमी है जो नर्क में भी खुशी खुशी रह सकता है और जिंदा रहने के लिए कुछ भी खा सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में सरवाइव कर सकता है। लेकिन आपको शायद पता ना हो कि इन शोज पर दिखाई गई हर चीज असली नहीं होती। बेयर के शो में एक पूरा क्रू 6-7 दिन में एक एपिसोड शूट करता है, जिसे 2 दिन के सर्वाइवल के तौर पर दिखाया जाता है। कई बार छोटी ऊंचाइयों से लगाई गई छलांगों को पहाड़ से कूदना दिखाया जाता है। तमाम तरह के कीड़ों को खाना शो की वैल्यू बढ़ाने का एक एलिमेंट होता है। जिन गुफाओं में पहले से पूरा क्रू मौजूद होता है, उनको सुनसान और खतरनाक दिखाकर फिल्माया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि शो में दिखाई गई हर चीज फेक हो। तमाम स्क्रिप्ट के बाद भी कई स्टंट रियल होते हैं। खाने पीने से जुड़ी अजीबो चीजें भी वास्तविक होती हैं। तमाम सुरक्षा उपायों के बावजूद बेयर कई बार अपनी हड्डियां तुड़वा चुके हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि शो में जो स्टंट दिखाई पड़ते हैं उनमें खतरा तो खूब होता है, मगर मदद भी पास ही होती है। बेयर ग्रिल्स ने दर्जनों किताबें भी लिखी हैं, जैसे कि फेसिंग अप, जो उसमें द किड हु क्लाइम्ड एवरेस्ट के नाम से पब्लिश हुई, फेसिंग द फ्रोजन ओशियन, बॉर्न सर्वाइवर, बेयर ग्रिल्स और बियर ग्रिल्स आउटडोर एडवेंचर्स आदि। उन्होंने साल 2012 में बेयर ग्रिल्स के मच स्वीट एंड टीयर्स द ऑटोबायोग्राफी नाम से अपनी जीवनी भी लिखी थी। बेयर ग्रिल्स ने 2000 में सारा ग्रिल्स से शादी की। उनके 3 बेटे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने परिवार से बहुत जुड़े हुए हैं। जब भी किसी एडवेंचर ट्रिप पर निकलते हैं तो फैमिली की फोटोज साथ लेकर जाते हैं। बेयर ग्रिल्स की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उनका शो दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज में से एक है। इनका हिस्सा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक रह चुके हैं। बेयर ग्रिल्स के शो में दोनों ने क्लाइमेट चेंज और वन्य जीवों जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा की थी। इसके अलावा टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर, बॉक्सर एंथोनी जोशुआ समेत हॉलीवुड के कई बड़े एक्टर, टीवी प्रेजेंटेटर और हाल ही में बॉलीवुड के एक्टर अक्षय कुमार भी उनके शो का हिस्सा बन चुके हैं।